A meter scale is balanced on a knife edge at its center. When two coins, each of mass 10 gram, are put one on the top of the other at 10 centimeter mark, the scale is found to be balanced at 40 centimeter mark. The mass of the meter scale is found to be. आई होप कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको. आंसर देख लीजिए, इन केस अगर आपको समझ में आया है तो आंसर 6 आएगा. क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा है कि एक मीटर स्केल है जो कि सेंटर पे बैलेंस है. कुछ इस तरह से आप कहानी बना सकते हैं कि ये है मीटर स्केल. थोड़ा सा आप चाहो तो इसमें थिकनेस दिखा सकते हो लाइक दिस. अभी ये क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे सेंटर पे बैलेंस है. ये कोई नाइफ का एज है, ये कैंसे की चाकू की जो नोक होती है उस पे आपने मीटर स्केल को टिका रखा है, बैलेंस हो गया है. ठीक है. और अब इसके बाद में क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10 ग्राम के एक नहीं 2 कॉइन है लाए गए हैं और उन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है. ये टॉर्चर है. जब एक के ऊपर एक ही रखना है तो ऐसे ना बोल करके ऐसे बोलना चाहिए था कि 20 ग्राम का एक कॉइन लाया गया है. जो भी है, आपको अगर बात समझ में आ गई है तो 20 ग्राम का ही मान लो एक कॉइन लाया गया है. और रखा कहाँ गया है, यहाँ पर नहीं रखा गया है, 10 सेंटीमीटर मार्क पर रखा गया है. इधर पे ये आपका 0 है और फिर यहाँ पे कहीं पे ये 10 होगा, सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप. यहाँ पर ये 50 होगा और 10 सेंटीमीटर मार्क पे आपने क्या किया, 2 ठो कॉइन रख दिया. ये नीचे बना लीजिए, कॉइन यहाँ पे रख दीजिए. ये आपने 10 ग्राम के 2 ठो कॉइन यानी 20 ग्राम रख दिया. तो अब आपका मीटर स्केल मिड पॉइंट पे थोड़े ना बैलेंस होगा. अब अगर आप मिड पॉइंट पे रख दिए तो गड़बड़ हो जाएगी. क्या गड़बड़ हो जाएगी, इधर मास रखा है, ये स्केल ड्यू टू वेट ऑफ दिस 20 ग्राम झूल जाएगा, मतलब ऐसे रोटेट कर जाएगा. तो रोटेट ना करे इसके लिए आपको ये जो नाइफ की एज है इसको थोड़ा शिफ्ट करना होगा. ये प्रश्न में कहा है शिफ्ट है, कहाँ पे है, 40 सेंटीमीटर पे. यहाँ पे कह सकते हैं हम कि 40 सेंटीमीटर पे है. तो अब असल में क्या है कि ये जो मीटर स्केल है इसका भी वेट इफेक्टिव हो जाएगा. शुरुआत में यहाँ पे मीटर स्केल का वेट इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पाया कि मीटर स्केल का वेट यहीं पे लगता है नीचे को और नाइफ की एज आपने जस्ट उसके नीचे टिका रखी थी, तो उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर को आया. दोनों इक्वल थे और दोनों की जो लाइन ऑफ फोर्स थी वो कंसाइड भी कर रही थी. यहाँ पे 40 सेंटीमीटर का जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो और जो मीटर स्केल का वेट होगा वो कंसाइड नहीं करेंगे. यहाँ पर अगर कोई पूछ ले कि ये जो आपका mg है नाइफ के एज से कितनी डिस्टेंस पे है तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा. ये डिस्टेंस 40 है, ये 50 है, बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है. यहाँ 10 सेंटीमीटर आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर हम 20 ग्राम वाला जो वेट है उसकी दूरी पता लगाएंगे. सारी दूरियाँ इसी नाइफ के एज से निकालेंगे क्योंकि जो रोटेशन के अगर चांस है, अगर गलती से इस बार ये वेट कम ज़्यादा हुआ तो ये आपका जो मीटर स्केल है ये ऐसे नाइफ के अबाउट रोटेट करने की पॉसिबिलिटी है. पॉइंट ऑफ पाइवोट जो है ना, आप समझ लीजिए कि नाइफ का एज है तो सारी डिस्टेंसेस पॉइंट ऑफ पाइवोट से ही तो निकालेंगे. mg का जो डिस्टेंस है वो पॉइंट ऑफ पाइवोट से आपने निकाला है, वो 10 है. ये 20 ग्राम है इसका भी डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा. कहाँ से, पॉइंट ऑफ पाइवोट से. आई मीन वी रिक्वायर्ड दिस. ये कितना आ जाएगा, 40 और 10 के बीच में जो डिस्टेंस बन जाएगा दैट विल बी 30. और 20 ग्राम का जो वेट आएगा वो कितना आएगा, आप SI सिस्टम में जाइए तो ज़्यादा सही रहेगा. 20 ग्राम के करस्पॉन्डिंग जो mg होगा वो कितना होगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई g. ये हो गया वेट एट दिस पॉइंट, ये हो गया वेट एट दिस पॉइंट, और ये हो गया आपका 30, ये हो गया 10. तो आप अब फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे, W1 D1 इक्वल टू W2 D2. W1 ये रहा 20 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई g एंड D1 आपका ये है 30.
इसके बाद W2 आपका ये mg है, ठीक है। और D2 आपका ये 10 है। आप सोच रहे होंगे मैंने मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। आप कर लीजिए चाहे दोनों को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर में भी रख दिए तो कोई गलत नहीं है। ये 100 कैंसिल हुआ, G कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 10 है ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और अब ये 30 और 2 आपने गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 60, और 60 गुणे 10 की पावर -3, इसे आप लिख सकते हो 6 इंटू 10 की पावर -2। तो x की जो वैल्यू आएगी आप समझ गए होगे, इट विल बी 6।